हेलो फ्रेंड, दिस इज क्लासी। गुड इवनिंग, राम राम, सत श्री अकाल। वाट एवर यू फील कनेक्टेड, जिससे आप कनेक्शन फील करें वो आप महसूस कर सकते हैं। आज वीडियो थोड़ा लेट बन रहा है, एक ज़रूरी काम में बहुत लंबा टाइम लग गया, 2-3 घंटा उसी में लग गया। फिर आपका ये टाइपिंग वगैरह में टाइम लग जाता है, खुद ही टाइप करना होता है और मैटर तैयार करने में, एडिटिंग वगैरह में टाइम लग गया। तो उसके लिए आज आपको ये वीडियो थोड़ा लेट मिल रहा है। उसके लिए आप जो आपको इनकन्वीनियंस हुई है उसके लिए आप थोड़ा एडजस्ट कीजिए, है ना। कल हम जो पढ़ रहे हैं, इस समय पे हमारा फाइलम पोरीफेरा पढ़ रहा है। ये क्लास जो है बायोलॉजी सब्जेक्ट की है, साइंस की एक ब्रांच होती है। ये आप सभी को पता है, जो पढ़ रहे हैं, जिनके पास बायोलॉजी है उनको तो बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जिनके वनडे एग्जाम्स वगैरह में ये आता है, क्या बायोलॉजी आती है, तो उनके लिए ज़रूरी है जानना, है ना। तो ये फिलहाल केवी की वैकेंसी आ चुकी है, जैसा कि आप सभी को पता है। और उसमें पीजीटी का जो सिलेबस है वो सारा हम पूरा कवर करने वाले हैं। नीट का जो सिलेबस है वो पूरा हम कवर करेंगे। 11वीं 12वीं की बायोलॉजी के में जितने भी टॉपिक्स हैं वो सब यहाँ कवर किए जाएंगे। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ते रहेंगे और एक एक टॉपिक को कवर करते रहेंगे। ओके, तो हम जो पढ़ रहे थे फाइलम पोरीफेरा का एनिमल लिकोसोरेनिया पढ़ रहे थे। लिकोसोरेनिया में किस तरीके की क्या क्या मिलती हैं ये सब हमने कल पढ़ा था। कौन सी सेल होती हैं। मेड्स अर्चना की गली में 4 ब्लास्ट हो गए। मिस से बना मीजोफिल सेल, अर्चना से बना मीजोहाइल क्या है, जो है एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच का स्पेस जो है मीजोहाइल, उसमें कौन कौन सी सेल्स पाई जाती हैं। निकोसोलेनिया में आर्कोसाइट सेल पाई जाती है जो टोटिपोटेंट होती हैं। गली से बना ग्लैंड सेल जो कि म्यूकस सिक्रीशन करती हैं। और 4 से बना है क्रोमोसाइट सेल जो कलर का सिक्रीशन करती है। ब्लास्ट से बना स्क्लेरोब्लास्ट सेल जो स्केलेटन सिस्टम कैल्शियम कार्बोनेट का सिक्रीशन करती हैं। और थे से बना थियोसाइट सेल जो कि लीवर की एक्ट एज अ लीवर, है ना। और अमीबोसाइट सेल डाइजेशन के लिए हेल्पफुल होती है। कल हमने यहाँ तक पढ़ा था। आज हम पढ़ते हैं न्यूट्रिशन। आज हम क्या पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन ऑफ लिकोसोलेनिया। टॉपिक हमारा चल रहा है क्या, टॉपिक चल रहा है फाइलम पोरीफेरा और उसका एनिमल कौन सा है, लिकोसोलेनिया। ओके, तो हम जो है स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं, ये सब पढ़ चुके हैं हम लोग। और हम आज यहाँ पे न्यूट्रिशन उसका क्या होता है, हेलोजोइक होता है एंड इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इंट्रासेलुलर डाइजेशन इसमें होता है। इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर डाइजेशन होने वाला, लाइक एनिमल जैसे कि हम लोगों में होता है वैसा इसमें डाइजेशन पाया जाता है। फूड जो कैप्चर है, फूड को जो पकड़ने का काम करता है वो कोइनोसाइट सेल्स करती है जो कि इंटरनल सेल्स होती हैं। इंटरनल लेयर की जो सेल होती है कोइनोसाइट सेल्स, वो जो है फूड को कैप्चर करने का कार्य करती हैं। और जो है इसका जो जैसे क्या खाने में क्या पसंद होता है, जैसे हम लोग हैं या आप ही हैं, सबको खाने में कुछ ना कुछ एक स्पेसिफिक चीज़ होगी ना जो बिल्कुल एकदम बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो जो ल्यूकोसेलेनिया का जो फेवरेट फूड मटेरियल है वो है बैक्टीरिया, स्मॉल प्रोटोजोन्स और एटम्स। ये इसके क्या हैं, फेवरेट फूड फूड पार्टिकल्स हैं, फूड फूड रेसिपीज़ हैं। ये इसकी क्या है, फूड रेसिपीज़ किसकी, लिकोसोलेनिया की। ओके, तो इंटरेस्टेड फूड मटेरियल इन बैक्टीरिया, स्मॉल एंड प्रोटोजन्स एंड एटम्स। वे ऑफ करंट इन ल्यूकोसोलेनिया क्या होता है, डर्मल ओस्टिया होता है। डर्मल ओस्टिया से गैस्ट्रिक ओस्टिया होता है। गैस्ट्रिक ओस्टिया से जो स्पंजोसील होता है और फिर ओसिकुलम होता है। स्पंजोसील है यहाँ। ओके, ये डर्मल ओस्टिया है। डर्मल ओस्टिया जो पिनेकोसाइट सेल में प्रेजेंट होता है, वहाँ से फिर गैस्ट्रिक ओस्टिया में जाता है, फिर स्पेंजोसील कैविटी में जाता है जो कि कल हमने बताया था, और ओसिकुलम है। ओके, आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। फूड का जो कंप्लीट डाइजेशन होता है वो अमीबोसाइट सेल्स के अंदर होता है। जो फूड हम कहाँ से लेते हैं, जो कोइनोसाइट सेल फूड पकड़ती हैं। कोइनोसाइट सेल्स जो होती हैं इंटरनल लेयर की, जो कोइनोडर्म की होती है कोइनोसाइट सेल्स, वो जो फूड पार्टिकल को पकड़ती हैं। और उनका कंप्लीट डाइजेशन किसमें होता है, अमीबोसाइट सेल्स में। तो अमीबोसाइट सेल्स कहाँ प्रेजेंट होती है, मीजोहिल में प्रेजेंट होती है ना। हमने पढ़ा था क्या, मिस अर्चना की गली में 4 ब्लास्ट हो गए। मिस अर्चना की गली में जहाँ पे जो 4 ब्लास्ट हुए थे उसमें जो है ना अमीबोसाइट सेल वहीं पे होती है। एक्सक्रीशन जो है इनका एक्सियामिनोटैलिक होता है। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन 4 तरीके से होता है, बडिंग होता है, रिडक्शन ऑफ बॉडी होता है, रीजनरेशन होता है और गैम्यूल फॉर्मेशन होता है। कितने तरीके से होता है, 4 तरीके से। रिडक्शन बडिंग होता है, रिडक्शन ऑफ बॉडी होता है, रीजनरेशन होता है, गैम्यूल फॉर्मेशन होता है। बडिंग तो आप सभी को पता है, ये जो फेवरेबल कंडीशन में होने वाला
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, बॉडी का कोई पार्ट है जो कट के अलग हो गया, उससे पूरा स्पंज डेवलप हो जाता है, मतलब कि इसमें रीजनरेशन की पावर काफ़ी अच्छी होती है। तो इस तरीके से होने वाले रिप्रोडक्शन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बडिंग टाइप कहते हैं। कैसा कि जैसे मैंने यहाँ से ये उंगली मेरी कट गई और ये गिर गई है और यहाँ से पूरा एनिमल या पूरा मैं बन जाऊँ, दोबारा से मेरा क्लोन बन जाए, तो वो बडिंग होती है। ऐसे ही स्पंजेस में या फिर ल्यूकोसोलेनिया में स्पंज कट के या टूट के गिर जाता है, उससे पूरा स्पंज बन जाता है, पूरा ल्यूकोसोलेनिया बन जाता है। तो इस प्रोसेस को बडिंग कहते हैं। रिडक्शन ऑफ बॉडी इन इनफेवरेबल, जो है बडिंग जो होता है वो फेवरेबल कंडीशन में होता है, और रिडक्शन ऑफ बॉडी इन फेवरेबल कंडीशन में फेवरेबल कंडीशन में बॉडी का पार्ट टूट गया या अलग हो गया कोई हिस्सा, उससे तो एनिमल बन जाना, दैट इज कॉल्ड बॉडी। लेकिन इन फेवरेबल कंडीशन में बॉडी का रिडक्शन हो जाना, है ना, रिडक्शन हो जाना, जैसे कि अब जो है कोई सेल्स छोटी सी रिड्यूस हो गई बॉडी से। अब हम ही लोग हैं, हमारे अंदर भगवान ने ये चीज़ नहीं दी है, जबकि इन लोगों में दी है, मतलब कि जो लोअर एनिमल्स हैं इन सब में ये दी है, अधिकतर लोअर एनिमल्स में, जैसे कि ल्यूकोसोलेनिया में इनका अमाउंट जो है ज़्यादा चाहिए। अब हम लोग क्या है, पॉपुलेशन कंट्रोल में लगे। पॉपुलेशन तो ऑलरेडी ऊपर वाले ने कंट्रोल की है, क्योंकि हमको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिया, जो कि उसके लिए बहुत सारी फेवरेबल कंडीशन होनी चाहिए, तभी वो सारी फुलफिल कंडीशन होगी, तभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा और तभी एक नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। भाई ओवा अलग में है, स्पर्म अलग में, दोनों मिलेंगे, मिलने के बाद भी लाखों करोड़ों की मिलियंस की संख्या में स्पर्म बनते हैं, ओवा लेकिन एक ही बनता है ना। वो एक टॉपिक अलग हो गया, सब आप जब रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तब आप समझ रहे हैं ना मेरा कहने का मतलब क्या है, कि क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ कि पॉपुलेशन ऑलरेडी ऊपर वाले ने कंट्रोल की है, क्योंकि बडिंग से नहीं हो रही हमारे यहाँ, नया नया ऑर्गेनिज्म नहीं बन पा रहा है, रिडक्शन ऑफ बॉडी से नया ऑर्गेनिज्म नहीं बनता, रीजनरेशन से नया ऑर्गेनिज्म नहीं बनता, और गैम्यूल फॉर्मेशन से भी नया ऑर्गेनिज्म नहीं बनता। हमारे जाइगोट की फॉर्मेशन से, ब्लास्टूला जाइगोट की फॉर्मेशन से नया एनिमल डेवलप होता है। तो रिडक्शन ऑफ बॉडी जो होता है वो अनफेवरेबल कंडीशन में होता है, इनफेवरेबल कंडीशंस में होता है बॉडी का कोई पार्ट स्मॉल पीसेज में टूट जाता है, और उसके बाद जो है बॉडी जो है अनफेवरेबल कंडीशन में स्मॉल पीसेज में डिवाइड हो जाती है। तो रिडक्शन ऑफ बॉडी के होने के बाद उसमें से जो रिड्यूस्ड हुआ है बॉडी से, जो मेन बॉडी से जो पार्ट रिड्यूस्ड हो गया, उससे पूरा एनिमल डेवलप हो जाना, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन ऑफ बॉडी। रीजनरेशन जो है, रीजनरेशन पावर जो है किसने डिस्कवर किया था ल्यूकोसोलिनिया में? विल्सन ने। विल्सन, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। रीजनरेशन पावर ल्यूकोसोलिनिया की डिस्कवर्ड बाय विल्सन। ओके, इन्होंने क्या किया था, स्पंज या ल्यूकोसोलिनिया को पीस दिया था, एकदम चटनी बना दिया था उसका, या पाउडर बना दिया था, यूँ समझ लीजिए, है ना। उन्होंने एकदम पूरा इसका पाउडर बना दिया, और पाउडर बनाने के बाद उन्होंने देखा कि छोटे से एकदम इतना पतला सा जो पार्टिकल बचता है ना, चूरा जो बचता है चटनी बनाने के बाद, पाउडर बनाने के बाद छोटा सा पार्टिकल, उससे भी पूरा ल्यूकोसोलेनिया डेवलप हो जाता है। इट मीन्स कि इसमें रिजनरेशन की हाई एबिलिटी है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन अप्लाई है, क्या कि वो छोटा सा पार्टिकल है जो पाउडर बनाने के बाद, एक स्मॉल पार्टिकल जो होता है, उसमें अगर ल्यूकोसाइट सेल पिनेकोसाइट सेल और कोइनोसाइट सेल्स अगर नहीं हैं तो रिजनरेशन नहीं होगा। लेकिन अगर उसमें जो है पिनेकोसाइट सेल और कोइनोसाइट सेल्स प्रेजेंट है तो वो रिजनरेशन के लिए कैपेबल है, और एक छोटे से पार्टिकल से भी पूरा स्पंज या पूरा ल्यूकोसोलेनिया डेवलप हो जाता है। ये किसने बताया? ये डिस्कवर किया था विल्सन ने। किसमें? ल्यूकोसोलेनिया में। ल्यूकोसोलेनिया को सिलबट्टा लेके ना एकदम पीस दिया, या जो मिक्सी में गोल घुमाया, किसको? ल्यूकोसोलेनिया को। किसमें? मिक्सी के जार में घुमाया, कर 10 मिनट तक घुमाया, पूरा एकदम जो है पार्टिकल एकदम छोटे छोटे हो गए, समझ रहे हैं ना। छोटे छोटे पार्टिकल जब उसने लिया, उसको छोड़ा, तो उसके बाद उसने अनफेवरेबल कंडीशन में, क्योंकि देखिए फेवरेबल कंडीशन में सिर्फ एक ही इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, दैट इज बडिंग। उसके बाद सारे जो है मतलब 3 जो बाकी हैं वो सब इनफेवरेबल कंडीशन में होते हैं या अनफेवरेबल कंडीशन में होते हैं। तो जब विल्सन ने ल्यूकोसोलेनिया को मिक्सी के जार में डाला, घर घुमाया, उसके बाद चटनी बन गई, उसका पाउडर बन गया। गीला था तो चटनी बन गई, सूखा था तो पाउडर बन गया, है ना। जब ऑब्वियसली एनिमल है और मैराइन एनिमल है तो जो है चटनी ही बनेगी, पाउडर नहीं बनेगा, है ना, अंडरस्टूड है। तो उसका एकदम छोटा सा जो पार्टिकल था उससे भी पूरा ल्यूकोसोलेनिया डेवलप हो गया। ये इस चीज़ का एग्जाम्पल है कि ल्यूकोसोलेनिया में रीजनरेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन अप्लाई है, वो क्या है
वो जो छोटा सा पार्टिकल है, वो जो इतना छोटा सा पार्टिकल है, एमएम में भी, माइक्रो एमएम में जो है, जो पार्टिकल है, उसमें कोइनोसाइट सेल और पिनेकोसाइट सेल्स का प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। किसका? कोइनोसाइट सेल और पिनेकोसाइट सेल्स का प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है, तब ही उससे पूरा ल्यूकोसोलेनिया बनेगा या पूरा एनिमल डेवलप होगा। किससे? जिस पार्टिकल में कोइनोसाइट सेल और पिनेकोसाइट सेल्स प्रेजेंट होंगी, उसी से क्या बनेगा? पूरा ल्यूकोसोलेनिया बनेगा। नेक्स्ट, गैम्यूल फॉर्मेशन क्या है? गैम्यूल फॉर्मेशन को आइए समझते हैं। गैम्यूल फॉर्मेशन है फ्रॉम आर्कियोसाइट सेल। आर्कियोसाइट सेल जैसे ही नाम आया आपको समझ जाना चाहिए, इसमें तो ये टोटिपोटेंट सेल है, आर्कियोसाइट सेल है। टोटिपोटेंट सेल किनको कहा जाता है? जिससे पूरा गैम्यूल बन जाता है, पूरा गैम्यूल फॉर्मेशन होता है और फिर उसके बाद पूरा एनिमल उससे बन जाता है। यही है ना क्या? गैम्यूल आर्कियोसाइट सेल का काम क्या है? ये हाईली इनफेवरेबल कंडीशन में, हाईली अनफेवरेबल कंडीशन में होता है और एक आर्कियोसाइट सेल पूरा ल्यूकोसोलेनिया या पूरा स्पंज डेवलप करने की कैपेसिटी रखती है। स्पंजेस में स्पर्म या ओवा का या गोनेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है ना? कहने का मतलब है कि ल्यूकोसोलेनिया में गोनेट्स का डेवलपमेंट नहीं होता। स्पर्म और ओवा जो है आर्कियोसाइट सेल से बनते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। क्यों इंटरनल होता है? क्योंकि जो है आर्कियोसाइट, एक ही आर्कियोसाइट सेल से जो है स्पर्म और ओवा बन जाएंगे, तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल अंदर ही हो जाएगा। इन मेल गैमीट जो है ल्यूकोसोलेनिया में फीमेल गैमीट से पहले मैच्योर हो जाता है। समझ रहे हैं? अब इस ल्यूकोसोलेनिया का फीमेल गैमेट मेल गैमेट आपस में नहीं रिप्रोड्यूस हो रहा। मान लीजिए इस वाले में अब जो है इसमें जो है क्रॉस फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। इसको समझिए, क्रॉस फर्टिलाइजेशन कैसे कि भाई इसमें मेल भी है फीमेल भी, लेकिन वो आपस में रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, नहीं तो बहुत ज़्यादा वो हो जाता है। लेकिन इसमें क्या कंडीशन, ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें जो है जो मेल पार्ट है या मेल गैमिट है वो फीमेल गैमेट से पहले मैच्योर हो जाता है। फीमेल गैमेट अभी मैच्योर है नहीं। जब वो फीमेल गैमेट मैच्योर नहीं और मेल गैमेट मैच्योर है तो दोनों का फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो फिर जो है स्पंज नहीं डेवलप होगा। तो एक ल्यूकोसोलेनिया का मेल गैमेट पहले मैच्योर हो गया, तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? प्रोटो एंड्रस कंडीशन कहते हैं। किसको? जिन एनिमल में मेल गैमेट पहले मैच्योर हो जाता है फीमेल गैमेट से, तो उस कंडीशन को प्रोटो एंड्रस कंडीशन कहते हैं। और जहाँ पे फीमेल पहले मैच्योर हो जाता है मेल से, उसे प्रोटोगायनस कहते हैं। भाई एंड्रस मतलब मैन के लिए यूज होता है, गायनस जो फीमेल के लिए यूज होता है। तो प्रोटो मीन्स की पहले, तो प्रोटो एंड्रस कंडीशन ल्यूकोसोलेनिया में पाई जाती है। इसमें क्या होता है? मेल गैमेट मैच्योर बिफोर द फीमेल गैमेट। तो एक ल्यूकोसोलेनिया का मेल गैमेट पहले मैच्योर हो गया, उसका फीमेल गैमेट इमैच्योर। फर्टिलाइजेशन का दूसरे किसी ल्यूकोसोलेनिया का मेल गैमेट पहले मैच्योर हो चुका होगा, लेकिन इस समय पे जब इस पहले वाले ल्यूकोसोलेनिया का मेल गैमेट मैच्योर होगा, उस समय पे दूसरे ल्यूकोसोलेनिया का फीमेल गैमेट हो सकता है मैच्योर हुआ हो, तो उन दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन होगा। उन दोनों के बीच में जो है गोनेट्स स्पर्म, उन दोनों के स्पर्म और ओवा का एक्सचेंज होगा। इससे जो है नया ल्यूकोसोलेनिया, नया स्पंज जो है बनेगा, उसको गैम्यूल फॉर्मेशन कहते हैं। ओके, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको अच्छे से। तो ये जो है इसमें डिवीजन कैसे होता है अब आप समझिए। वाटरमेलन को थोड़ा इमेजिन कीजिए, या पोटैटो को या टमाटो को, कोई भी ऐसी चीज जो राउंड है जिसको कट करते हैं घर पे, है ना। अब जिसमें हमने 3 ट्रांसवर्स डिवीजन लगाए, 3 ट्रांसवर्स कट लगाए, सॉरी डिवीजन कह रहे हैं। वाटरमेलन को ट्रांसवर्सली हमने 3 जगह से काट दिया, तो जब 3 जगह से कट लगाएंगे तो उसके 4 पीस हो गए, ओके 4 पीस। और एक हमने जो है मतलब 3 वर्टिकल कट लगाए तो 4 पीस होगा, और एक जो है ट्रांसवर्स कट लगा दिया तो 4 ऊपर हो गए 4 नीचे हो गए, हो गए भाई। 3 ऐसे लगाए और एक जो पैरेलल लगा दिए इसके, तो 4 इधर और 4 इधर हो गए, हो गए। और फिर एकदम हमने ट्रांसवर्सली कट लगा दिया तो 8 ऊपर 8 नीचे, तो
तो इसमें जो है 8 माइक्रोमर्स बनते हैं और 8 मैक्रोमर्स बनते हैं। माइक्रोमर्स क्या फॉर्मेशन करते हैं? माइक्रोमर से पिनेकोसाइट्स की फॉर्मेशन होती है, माइक्रोमर से कोइनोसाइट्स की फॉर्मेशन होती है। समझ रहे हैं? कट समझ गए कि भाई एक वाटरमेलन या पोटैटो या टमाटो आपने लिया, उसमें जो वर्टिकली हमें 3 कट लगाए, 1 2 3। जब एक राउंड शेप में 3 वर्टिकल कट लगाएंगे तो वो 4 पीसेज हो गए, है ना, इस तरफ से। फिर दूसरी तरफ से हमने इस तरफ से वर्टिकली लगा रहे हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन 90 डिग्री का एंगल बना दिए पहले वाले कट से, बिल्कुल बीच से एक सेक्शन कर दिए। तो क्या हुआ, 4 इधर हो गए, 4 इधर हो गए। अब हमने क्या किया, एक ट्रांसवर्सली कट लगाया, तो 4 इधर 4 इधर, 8 ऊपर और 8 नीचे हो गए। तो 8 माइक्रोमर्स बनते हैं और 8 मैक्रोमर्स बनते हैं। और माइक्रोमर्स से जो है पिनेकोसाइट्स की फॉर्मेशन होती है और मैक्रोमर्स से जो है कोइनोसाइट की फॉर्मेशन होती है। और लिकोसोलेनिया का जो लार्वा होता है वो पैरेनकाइमुला लार्वा होता है। कौन सा लार्वा पाया जाता है लिकोसोलेनिया में? पैरेनकाइमुला लार्वा लिकोसोलेनिया में पाया जाता है। और इसी का एक एनिमल है, इसी क्लास, इसी फाइलम का, क्या है, साइकोन। और इसी क्लास का भी है, कैल्केरिया क्लास का। हमने पढ़ी थी ना इसकी 3 क्लासेज है, किसकी? फाइलम पोरिफेरा का डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ स्केलेटन सिस्टम फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 क्लास। द नेम आर कैल्केरिया, हेक्साकैंथेनिलिडा या हेक्सास्पोंजिया और डिओस्पोंजिया। जो हम जो एनिमल पढ़ रहे हैं वो कौन सी क्लास का है? वो ल्यूकोसोलेनिया कैल्केरिया क्लास का है। उसका जो लार्वा होता है पैरेनकाइमुला लार्वा होता है। इसी में जो दूसरा एनिमल है क्या, सालियो की गारंटी ल्यूकोसोलेनिया और कैथराइना है, पढ़े हैं ना। तो सालियो से बना साइकोन, गारंटी से ग्रांटिया और कैथराइना और ल्यूकोसोलेनिया। तो हमने ल्यूकोसोलेनिया पढ़ रहे हैं, लेकिन जो साइकोन है उसमें पैरेनकाइमुला लार्वा नहीं पाया जाता, उसमें एम्फीब्लास्टुला लार्वा पाया जाता। कौन सा लार्वा पाया जाता? एम्फीब्लास्टुला लार्वा फाउंड इन साइकन। और साइकन कौन सी क्लास का? कैल्केरिया क्लास का। फाइलम कौन सा है? फाइलम पोरिफेरा है। ओके। और एस्कोन टाइप कैनाल सिस्टम पाया जाता है, जिसमें ल्यूकोसोलेनिया में एस्कोन टाइप कैनाल सिस्टम पाया जाता है ना। ये 2-3 पॉइंट्स के बहुत अच्छे हैं। कोइनोसाइट्स जो सेल्स है वो फूड को इंगस्ट करती हैं और इन द फॉर्म ऑफ फूड वैक्यूल। कोइनोसाइट का क्या काम है? फूड को पकड़ना और निगल जाना फूड वैक्यूल के फॉर्म में। और फूड वैक्यूल यहाँ से ट्रांसफर हो जाती है अमीबोसाइट सेल्स में, क्योंकि अमीबोसाइट सेल्स का क्या फंक्शन है? डाइजेशन। याद आया? बताए थे ना कि अमीबोसाइट सेल्स डाइजेशन परफॉर्म करती है। थियोसाइट सेल्स एक्ट एज लीवर, स्क्लेरोब्लास्ट सेल सीक्रेट स्केलेटन सिस्टम, कैल्शियम कार्बोनेट, क्रोमोसाइट सेल्स सीक्रेट कलर। और कौन सी थी? आर्कियोसाइट सेल टोटिपोटेंट सेल्स होती है। ये कहाँ पाई जाती है? ल्यूकोसोलेनिया के मीजोहाइल में। मीजोहाइल कहाँ कहाँ? एक्टोडर्म और एंडोडर्म में। एक्टोडर्म कौन सी है? पिनेकोडर्म। पिनेकोडर्म को क्या कहते हैं? पिनेकोसाइट। और एंडोडर्म क्या है? कोइनोडर्म। कोइनोडर्म को क्या कहते हैं? कोइनोसाइट। कोइनोसाइट से फ्लैजिला होता है। इसके अंदर क्या होता है? इसमें जो स्टील कैविटी तो गैस्ट्रिक पैरागैस्ट्रिक कैविटी होती है। यहाँ से जो है कैनाल सिस्टम जो बाहर की तरफ माउथ खुला होता है पिनेकोसाइट्स में, या फिर किसमें? पिनेकोडर्म में। पिनेकोसाइट्स में जो माउथ खुले होते हैं, बहुत सारे पोर्स, बहुत सारी ओपनिंग होती है, जिसको मैनी माउथ कहते हैं। उसका क्या नाम है? ओस्टिया। ओस्टिया के छोटे बड़ा होना, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को कौन कंट्रोल करता है? पोएनोसाइट सेल कंट्रोल करती है ओस्टिया के छोटे बड़े होने को। और ये जो अंदर जाके खुलता है पिनेकोसाइट से, जो ओस्टिया स्टार्ट होता है कैनाल सिस्टम, वो मीजोहाइल से होते, कोइनोसाइट से होते होते स्पेंजोसील या पैरागैस्ट्रिक कैविटी तक जाता है। और वहां पे ओसिकुलम होता है। ओसिकुलम इज द एनस ऑफ स्पंज। और इसके जो है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन को, या फिर इसके छोटे होने और बड़े होने को जो कंट्रोल करता है, उसे क्या कहते हैं? कोइनोसाइट सेल्स। आई थिंक समझ में आया। कोइनोसाइट सेल्स कहते हैं इसको। ये आगे देखिए, अगर नहीं आ रहा था मैं दिखा दे रही हूँ, यहाँ लिखा होगा मैंने। तो आज वाला है, यहाँ कहीं होगा। आई थिंक वो पॉइंट इसमें मिसिंग है, लेकिन मैं आपको बता दे रही हूँ, मैं इसको कल ऐड कर दूंगी। क्या? पिनेकोसाइट्स जहाँ ओस्टिया की ओपनिंग और क्लोजिंग हो, रिलैक्सेशन और
माइक्रोमर से नेकोसाइट्स बनता है, मैक्रोमर से कोइनोसाइट्स बनता है। वैसे ही ओस्टिया यहाँ ना, हाँ, ये ओस्टिया जो है ओस्टिया के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को क्या कंट्रोल करता है? पैरासाइट। यहाँ लिखा जो ओस्टिया क्या माउथ है, ओसिकुलम की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की मूवमेंट को कौन कंट्रोल करता है? मायोसाइट सेल्स। यही मैंने आपको बताया है। और फिर इसके बाद ये सारी जो है सेल्स हैं, मिस अर्चना की गली में 4 ब्लास्ट हो, मिस से मिजोहिल सेल, अर्चना से बना कोइनो सेल, आर्कोसाइट सेल, गली से बना ग्लैंड सेल जो कि म्यूकस सिक्रीशन करती है, आर्कोसाइट सेल टोटिपोटेंट सेल्स होती है, मतलब कि ये पूरा एक छोटी सी सेल से पूरा ल्यूकोसोलेनिया पूरा एनिमल डेवलप हो जाता है। 4 से बना क्रोमोसाइट सेल जिससे कलर का सिक्रीशन होता है। ब्लास्ट से बना स्क्लेरोब्लास्ट सेल जो कि स्केलेटल सिस्टम कैल्शियम कार्बोनेट का सिक्रीशन करता है। और थी से बना थियोसाइट सेल जो कि एक्ट एज अ लीवर ऑफ ह्यूमन। एंड द लास्ट इज अमीबोसाइट सेल विच परफॉर्म डाइजेशन इन ल्यूकोसोलेनिया। ओके, और इनका वे ऑफ वाटर करंट क्या होता है? ओस्टिया, डर्मल ओस्टिया से गैस्ट्रिक ओस्टिया से स्पंजोशील और जो है ओसिकुलम। ये इसका क्या है? वे ऑफ वाटर करंट। ओके, ये हमने पढ़ लिया। ये यहाँ तक है कि कोइनोसाइट सेल जो कि सेल को क्या करती हैं? खाने को पकड़ने का काम करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फूड वैक्यूल, और वहाँ से फूड वैक्यूल ट्रांसफर हो जाती है अमीबोसाइट सेल में जहाँ पे इसका डाइजेशन होता है। और इसके आगे का पढ़ेंगे हम कल। तो इसी के साथ आप सभी को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम। अगर आपको लगता है कि कुछ अच्छा किया जा रहा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब कर चुके हैं तो लाइक कर दें, अपने कमेंट करें और उन लोगों तक इसको पहुंचाएं जिनको इसकी वास्तव में ज़रूरत है, जो अपनी तैयारी करना चाहते हैं पीजीटी के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए, एलटी ग्रेड की वैकेंसीज के लिए, है ना, लेक्चरशिप के लिए, या टीजी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स के लिए जहाँ पे बायोलॉजी सब्जेक्ट स्पेसिफिकली वो पढ़ेंगे तो वो यहाँ पे सारा कवर किया जाएगा। और 1 डे एग्जाम में जो साइंस का सेगमेंट आता है उसमें बायोलॉजी का सारा पोर्शन यहाँ पे कवर हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच। अपने सजेशन और कमेंट मुझे भेजें। चल, और आज का वीडियो थोड़ा लेट हो गया तो आप सभी को गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, राम राम।